नमस्कार। आज हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि जो आज मिशन शक्ति फेज 4 का शुभारंभ पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और हमारे जनपद में आज हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय माननीय मंत्री जी श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा हमारे जनपद में मिशन शक्ति फेज 4 का शुभारंभ किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जी, मेयर मैम, डीएम साहब, सीडीओ साहब, नगर आयुक्त साहब, अन्य सभी उपस्थित अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित नारी शक्ति, आप सभी का इस प्रोग्राम में सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शाहजहांपुर के गांधी भवन में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में मिशन शक्ति फेज 4 का शुभारंभ किया गया। मिशन शक्ति का थीम नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन है। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करके की। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला योजनाओं के संबंध में बताते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर शासन की योजनाओं को लागू करने के लिए कुल 38 कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि ये सभी पूरी तत्परता से कार्य करें तो ग्रामीण स्तर पर महत्वपूर्ण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने अपने संबोधन में महिला आरक्षी की कार्यशैली और उसकी उपयोगिता के विषय में बताया। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया ने अपने अभिभाषण में महिला आरक्षण एक्ट तथा उसकी महत्वता के बारे में बताया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मिशन शक्ति फेज 4 के प्रचार प्रसार हेतु एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए वित्त मंत्री ने अपने उद्बोधन में बताया कि सरकार के द्वारा पिछले कई वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को समाज में नंबर 2 का दर्जा देने वाली मानसिकता में बदलाव आ रहा है। यह बदलाव महिला आरक्षण एक्ट जैसी सरकार की अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं तथा नीतियों का परिणाम है। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कई आंकड़े भी प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 3195 एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया जा चुके हैं। निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन की भी व्यवस्था की गई है तथा इससे अब तक 31,50,000 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है। सामूहिक विवाह योजना के द्वारा कुल 2,2,7,3,9,4 जोड़े विवाह के बंधन में बन चुके हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को वित्त मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। पुलिस विभाग से गीता तथा नीलम तोमर, सफाई कर्मचारी सुनीता तथा संगीता, डीसी सखी सोनी, डीआईओएस ऑफिस में कार्यरत नेहा मिश्रा, चिकित्सा विभाग में कार्यरत पूनम तथा अनीता मौर्य को सम्मानित किया गया। गांधी भवन में उपस्थित समस्त अधिकारियों तथा दर्शक दीर्घा में बैठे नागरिकों द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020 में महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसकी थीम थी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। 3 मुद्दों को लेकर शुरू हुआ कार्यक्रम आज मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। 83,530 ग्रामीण महिलाओं को 7.65 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। ये अपने आप में एक अधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह जी, हमारी नगर के महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्माननीय श्री मिथिलेश जी। लेकिन ऐसा न हो कि वो बोलना शुरू कर दें और हमको देर से मालूम हो, इसलिए इसको चालू भी रखा गया है। अभी मुख्यमंत्री जी से पहले भी 1-2 वक्ता बोलेंगे, फिर उन लोगों का सम्मान होगा जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य किया है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा।
बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ने कई काम महत्वपूर्ण किए हैं जो महिला के पैदा होने से, यानी कि फीमेल के पैदा होने से लेकर और लड़की के विवाह में कन्या भोज दे देंगे, उसी वक्त उन्होंने इस बात को तय किया था कि इस प्रकार की योजना लॉन्च की जाएगी। अभी तक शादी में लोगों को 20,000 रुपए बाद में मिलते थे और कभी कभी बहुत देर लग जाती थी, लेकिन उस योजना को भी अपनी तरफ से कई क्षेत्रों में चालू रखा गया है। और उसके साथ ही इस योजना को जो मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की, जो उसमें 35,000 रुपया पहले दिया जाता था जोड़ों को, लेकिन अब उसमें बढ़ाकर ये 51,000 रुपया कर दिया गया है। ये बहुत पॉपुलर योजना है और लोगों की अपेक्षा रहती है कि उनके दरवाजे पर, उनके शादी में, उनके बच्चों की शादी में बड़े बड़े लोग शामिल हों, जनप्रतिनिधि शामिल हों, अधिकारीगण शामिल हों, गणमान्य लोग शामिल हों। इस योजना के तहत उन लोगों को भी उनकी वो इच्छा भी पूरी होती है जो लोग, जैसे अभी तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 2,27,394 जोड़े लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें 51,000 रुपए की राशि मिलती है, जिसमें 10,000 रुपया शादी के जो आवश्यक सामग्री है उसको परचेज किया जाता है विवाह संस्कार के लिए। 6,000 रुपया जो खातिरदारी होती है, भोजन वगैरह, उसको उसमें खर्च होता है और 35,000 रुपया कन्या के बैंक खाते में जमा होता है। सुनीता सफाई कर्मचारी संगीता